नमस्कार। मैं आध्यात्मिक सृजन चैनल के माध्यम से हिंदी के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि हिंदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम अपनी रचना उस हिंदी के चरणों में समर्पित करके ऐसा महसूस करते हैं कि अपनी रचनाओं के लिए तीर्थाटन कराने ले जा रहे हैं। ये यज्ञ की वेदी पर आहुति देने जा रहे हैं। एक छोटी सी रचना जो आज हम अपने बच्चों को हिंदी से दूर रख करके क्या खो रहे हैं, वही कहने की मैंने प्रयास किया है। ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। कैसे भूले? ताई चाची नानी मौसी का वो मतलब क्या जाने, ताई चाची नानी मौसी का वो मतलब क्या जाने, ताऊ चाचा मामा में है अंतर क्यों माने, ताई चाची नानी मौसी का वो मतलब क्या जाने, ताऊ चाचा नाना मामा में है अंतर क्यों माने। अंकल आंटी याद रहे पर और सभी को भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं। मॉम डैड को रटते रटते माँ बापू अब याद कहाँ, मॉम डैड को रटते रटते माँ बापू अब याद कहाँ, सीख रहे इतिहास मुगलिया राम कथा की बात कहाँ। मॉम डैड को रटते रटते, मॉम डैड को रटते रटते माँ बापू अब याद कहाँ, सीख रहे इतिहास मुगलिया राम कथा की बात कहाँ। मांग मांग कर पिज्जा बर्गर, मांग मांग कर पिज्जा बर्गर गुड़धानी को भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। जन जन के मानस की धड़कन है अपनी हिंदी भाषा। ये केवल हिंदी भाषा में ऐसा देखने को मिलता है कि वो गर्भस्थ शिशु को भी सारी शिक्षाएं दे सकती है। बाकी किसी भाषा में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन के मुख से जब चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सुना था, वृतांत सुन करके, और वास्तव हकीकत में बड़े होने के बाद उस सीखी हुई विद्या से चक्रव्यूह का खंडन कर दिया था। जन जन के मानस की धड़कन है केवल हिंदी भाषा, गर्भस्थ शिशु को रण कौशल सिखलाती है हिंदी भाषा। जन जन के मानस की धड़कन है केवल हिंदी भाषा, गर्भस्थ शिशु को रण कौशल सिखलाती है हिंदी भाषा। देख विदेशी नाला पोखर, देख विदेशी नाला पोखर, सपना सागर भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, जब से बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। और इसका अंतिम बंद है, हम हिंदी को महान क्यों कहते हैं? ये हम सबको पढ़ाया गया है, हम सबने शास्त्रों में पढ़ा है कि हिंदी संस्कृत की छोटी बहन है। ये विशेषता केवल संस्कृत और हिंदी में ही आती है, जिसमें कि एक स्वतंत्र वर्ण अपना अर्थ देता है और कई कई अर्थ देता है, और अर्थ में नाम भी उसके सार्थक ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी के लिए पप्पू कहकर के पुकारें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि पप्पू नाम वो नाम है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम से कम करता है। आज किसी को हम मृग नहीं कहकर के पुकारते हैं, सब समझ जाएंगे क्या जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी निश्चित वही मृग नहीं होगा। चतुर्सेन कहकर के, क्योंकि सार्थक शब्दों का नाम लेकर के हमने उनके नाम लिए हैं। का शब्द आता है, का के 18 अर्थ निकलते हैं संस्कृत में हिंदी में दोनों में ही। का एक अर्थ पानी होता है, पानी से जितने पैदा होने वाले कमल के लिए आप लीजिए तो कमल का जो मल है, मतलब का पानी का जो विकार है उसको कमल कहते हैं। केस भी ऐसे ही बना है, का अर्थ एक मस्तिष्क भी होता है। अगर केस शब्द हमें बोलना है तो जो मस्तिष्क पर सैन करे वो केस होते हैं। ये हमारी हिंदी की संस्कृत की विशेषता है, किसी अन्यत्र भाषा में नहीं है। देवनागरी सुंदर लिपि में स्वर्ण अक्षर है एक समान, देवनागरी सुंदर लिपि में स्वर्ण अक्षर है एक समान, वैज्ञानिक भाषा कहते हैं दुनिया के सारे विद्वान। देवनागरी सुंदर लिपि में स्वर्ण अक्षर है एक समान, वैज्ञानिक भाषा कहते हैं दुनिया के सारे विद्वान। चेले बने कार्ल मार्क्स के, चेले बने कार्ल मार्क्स के, अपना वैभव भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए,
बच्चे जब से बड़े हुए। धन्यवाद मित्रों, आध्यात्मिक सृजन चैनल के समस्त दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस चैनल को निरंतर सुन रहे हैं, इस चैनल को निरंतर देख रहे हैं। आपके सामने ऐसी ही प्रतिभाएं बार बार आती रहेंगी। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।